मैथ्स में एग्जाम्पल 28 तक लगा चुके थे ना। आज एग्जाम्पल 29 को सॉल्व करना है। मैं पढ़ता हूं, आप भी गौर से सुनिएगा जरा, और आप भी देखिए अगर आपके आगे बुक है तो। लिखा है 3 संख्याओं का योग 6 है। होंगी कोई 3 संख्याएं, उनको जब हम जोड़ते हैं तो कितना आता है? 6 आता है। यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दें तो हमें 11 प्राप्त होता है। पहली और तीसरी को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का दुगुना प्राप्त होता है। इसका बीजगणितीय निरूपण कीजिए और अव्यूह विधि से संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। कुल मिलाकर इसको पढ़ने से हमें एक बात का अंदाजा जरूर लग रहा है कि यहां 3 संख्याओं का जिक्र किया जा रहा है। तो एक काम करो, सबसे पहले वो 3 संख्याएं आप मान लो, ऐसे बात नहीं बनेगी। माना 3 संख्याएं, x, y व z है। ये 3 संख्याएं हमने मान ली। अब सबसे पहले उन्होंने बोला कि इसका बीजगणितीय निरूपण कीजिए और उसके बाद अव्यूह विधि से संख्याएं भी ज्ञात करिए। ठीक है, सबसे पहले हम बीजगणितीय निरूपण करेंगे। देखो, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार कंडीशन फर्स्ट क्या है? देखो बेटा, लिखा है 3 संख्याओं का योग 6 है। मतलब तीनों को अगर हम जोड़ दें तो किसके बराबर आ जाएगा? 6 के बराबर। तो x, y और z आप तीनों को जोड़ दीजिए और तीनों का जोड़ 6 के बराबर आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके, कौन है तीसरी संख्या? z, 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दें तो हमें 11 प्राप्त होता है। तीसरी संख्या में कंडीशन 2, तीसरी संख्या में 3 से गुणा करके, तो z में 3 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 3z। दूसरी संख्या में जोड़ दें y तो हमें 11 प्राप्त होता है। ये हमको 11 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही करके लिख लो। ये 3z प्लस y इज इक्वल टू 11 है। हम इसको लिख देते हैं y प्लस 3z इज इक्वल टू 11। ये इक्वेशन नंबर 2 तैयार हो गई। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन 3, पहली और तीसरी को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का दुगना प्राप्त होता है। पहली और तीसरी को जोड़ने से, पहली x है, तीसरी z है, तो पहली को और तीसरी को जब हम जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? दूसरी संख्या का दुगना प्राप्त होता है, y का दुगना प्राप्त होता है। मतलब जब हम फर्स्ट और थर्ड नंबर ऐड कर देते हैं तो हमें सेकेंड नंबर का डबल मिल जाता है। तो फर्स्ट और थर्ड का एडिशन सेकेंड के थर्ड के बराबर कर दिया हमने। इसको भी हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। 2y इधर ले आइए, x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 3। तो ये तो हमने क्या कर दिया? ये हमने बीजगणितीय निरूपण कर दिया भाई। अगर हमने बीजगणितीय निरूपण कर दिया है तो अगला काम हमारा बाकी है इन संख्याओं को ज्ञात करना, वो भी अव्यूह विधि से। ऐसे नहीं, अव्यूह विधि से ज्ञात करना। अव्यूह विधि से ज्ञात करना है मतलब x, y और z के मान निकालने हैं। x, y, z के मान निकालने हैं तो तरकीब आपको आती है। लास्ट क्लास में भी हमने 2 क्वेश्चंस लगा के आपको दिखाए, 27 नंबर एग्जाम्पल और 28 नंबर एग्जाम्पल। कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करिएगा बोलिए? सबसे पहले गुणांकों से बनने वाला अवयव बनाया जाए। उसे किससे लिखेंगे? a से। a इज इक्वल टू 1 1 1। पहली इक्वेशन ये है ना, x का गुणांक 1, y का 1 और z का गुणांक भी 1, 1 1 1। सेकेंड इक्वेशन y का गुणांक 1, z का 3, y का गुणांक 1, z का गुणांक 3। और इस इक्वेशन में x का गुणांक है ही नहीं तो आप उसको क्या मान लोगे? 0। थर्ड इक्वेशन x का गुणांक 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 1, ये a बन गया। इसके बाद x बनाते हैं। क्या बनाएंगे x को? x y z। और एक मैट्रिक्स B बनाते थे
क्या बनाएंगे बी को अचर का, तो इसके उस तरफ 6 है, इसमें 11 है और तीसरी इक्वेशन में 0, 6, 11 एंड 0। अब सबसे पहले क्या करेंगे बोलिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए इसका प्रसार करना पड़ेगा। किसके सापेक्ष प्रसार करेंगे, C1 के सापेक्ष कर दीजिए, एक 0 भी मिल जाएगा आपको। सबसे पहले ये 1 डायगोनल है तो +1, दोनों ओर से इस 1 को आप ढक दीजिए। 1 3 - 2 1, 1 3 - 2 1। C1 का अगला एलिमेंट 0 है तो इसको नहीं लेते, उसके बाद का अगला एलिमेंट फिर से 1 है और ये डायगोनल है तो +1 इसमें भी आ जाएगा। फिर से इस 1 को दोनों तरफ से ढकिए, ऐसे भी और ऐसे भी, तो 1 1 1 3, 1 1 1 3। सॉल्व करिए भाई इससे। उसके पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए बनानी पड़ेगी आपको। 1 1 1 0 1 1 1 - 2 1, ये डिटर्मिनेंट, तब आप सॉल्यूशन करेंगे। ये कितना हो जाएगा, 1 से तो कोई मतलब नहीं है, इसको सॉल्व करिए आप। 1 -6 मतलब 1 + 6, फिर ये आ जाएगा 3 - 1, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 6 और 1 कितना हो गया 7, यहां 3 में से 1 चला गया 2, 2 1 2, 7 + 2 9। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई 9। इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 के बराबर आया क्या, नहीं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो हल कैसा होगा, संगत और यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसके बाद क्या करना है, डिटर्मिनेंट तो निकाल लिया आपने, एडजॉइंट एडजॉइंट के लिए सहखंड निकालने पड़ेंगे। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये सहखंड लिखे हमने। अब इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करिए आप। A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। कहाँ है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 3 - 2 1, 1 - 6, 1 + 6 7 और ये पॉजिटिव है। A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। 0 3 1 1, 0 का गुणा किया 0 -3, -3 आया और ये ऑलरेडी माइनस है, ये +3 आ जाएगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम किया ना, 0 -3 माइनस प्लस, ओके। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 -1 आया और ये प्लस है तो वो माइनस ही बना रहेगा। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। 1 -2, 1 + 2 3 हो गया और यहां पर नेगेटिव आएगा तो -3। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। 1 1 1 1, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 हो गया। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। 1 1 1 -2, -2 -1 -3 और यहां का निशान कैसा है माइनस, तो वो उसको कर देगा +3, ठीक है। अब A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। 1 1 1 3, 3 -1 2 और यहां का निशान कैसा प्लस, तो +2। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। 1 1 0 3, 3 -0 3 आया और यहां का साइन कैसा
-3, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 1 0 1, 1 - 0 1 आया, यहां का साइन कैसा प्लस, तो +1, एडजॉइंट ए आ गया। अभी आप इनवर्स निकाल सकते हो। इनवर्स का क्या फॉर्मूला, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, नहीं सॉरी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, इससे ए इनवर्स मिल जाएगा आपको। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई थी 9, तो 1 अपॉन 9 और एडजॉइंट ए की जगह पर ये लिख देंगे। 7 - 3 2, 3 0 - 3, -1 3 1 -3 सॉरी -1 3 1, ओके, ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अभी हमको तो एक्स का सूत्र लगाना पड़ेगा। अब आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, याद है ना सभी को, x इज इक्वल टू ए इनवर्स 1 अपॉन 9, 7 - 3 2, 3 0 - 3, -1 3 1, दिस इज ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई बी, वेयर इज बी, ये है बी, 6 11 0। चलिए सॉल्यूशन करते हैं भाई इसका, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट रो और ये कॉलम, 7 का गुणा 6 से करेंगे, 7 6 42, -3 का गुणा 11 से करेंगे, तो 7 6 42, 11 3 33 और 2 का 0 से करोगे तो 0। ये लास्ट एलिमेंट का तो हर बार गुणा क्या हो जाया करेगा, वो हमेशा 0 ही हो जाएगा। इसका करिए, 3 का गुणा 6 से करेंगे 18, 0 का 11 से किया तो 0, -3 का 0 से किया तो भी 0, -1 का 6 से किया -6, 3 का 11 से करेंगे 33 और 1 का 0 से कर देंगे तो 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए, 1 अपॉन 9, 42 में 33 माइनस करिए 9, यहां पर ये 18, 33 में 6 चले गए 27, अब 1/9 का गुणा करा दो, सारे एलिमेंट में होगा, 9 इंटू 1 अपॉन 9 1, 18 इंटू 1 अपॉन 9 2, 27 इंटू 1 अपॉन 9 3, और x की जगह पर x की वैल्यू भी लिख दो, x y z। अब आप देखिए, एक आव्यूह ये है, एक आव्यूह ये है, दोनों आव्यूह आपस में बराबर हैं। अगर दोनों आव्यूह आपस में बराबर हैं तो संगत अवयव बराबर होनी चाहिए, तो x किसके बराबर 1 y2 z3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3। नहीं समझ में आया, समझ में आया, क्लियर, कोई डाउट आपको इस तरह से? और आप चाहें तो अपना आंसर चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे चेक, एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज आई हैं, आपने अपनी जो बनाई हुई इक्वेशन से पुटअप करके देखो, अगर लेफ्ट और राइट दोनों साइड इक्वल आ जाते हैं तो फिर क्या होगा, मतलब हमारा निकाला गया आंसर कैसा है, सही है। ठीक है, आप इसे नोट करिए, इसके बाद हम एक्सरसाइज 4.6 पर आते हैं। ओके, एक्सरसाइज 4.6 में देखो क्या लिखा है। पहले तो निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। आपको इनमें कुछ नहीं करना, केवल ये छांटना है कि कौन से समीकरण निकाय संगत हैं और कौन से समीकरण निकाय असंगत हैं। संगत और असंगत के बारे में आपको याद है सभी बच्चों को? क्या होता था पहली कंडीशन, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है तो समीकरण निकाय कैसा माना जाएगा,
संगत, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर है तो क्या होगा? असंगत। अभी नहीं, इसकी दो कंडीशन होती थी। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए तो फिर हम एडजॉइंट ए इंटू बी निकालते हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं आती है तो असंगत, कोई हल नहीं। याद आया आपको? और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी 0 आ जाए तो इसके मतलब हल ये संगत भी हो सकती है और असंगत भी हो सकती है। संगत भी और असंगत भी हो सकता है समीकरण निकाय। देखो जरा चेक करो पन्ना पलट के, ये कंडीशन थी कि नहीं थी? देखिए लास्ट क्लास में लिखाई गई है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आता तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा और निकाय संगत होगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए कभी तो आप क्या करेंगे? एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे। अगर वो 0 ना आए तो असंगत, अगर 0 आ जाए तो संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है। संगत हुआ तो अनंत हल होंगे, असंगत हुआ तो कोई हल नहीं होगा। नहीं समझ में बात आई? इसमें क्या प्रॉब्लम है? मान निकाला आपने और वो वैल्यू 0 आ गई, तो वो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया होगा वो संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है। संगत हुआ तो अनंततः अनेक हल मिल सकते हैं और असंगत हुआ तो फिर कोई हल आपको नहीं मिलेगा। मोस्टली आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं में से कंप्लीट हो जाएंगे। बस समझ में आया आपको? इसमें आपको जाना ही नहीं पड़ेगा, नहीं तो उसके फिर अनंततः अनेक हल होंगे, वो अनेक हल निकालने में आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में ये है और इसमें आपको कुछ नहीं करना इस सवाल में, केवल बस संगत और असंगत बताना है। इसका मतलब आपको हर बार डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है बस। आप देखिए ए क्या होता है? गुणांकों से बनने वाला अवयव। गुणांकों से अवयव बनाओ 1 2 2 3। ठीक है, इसके बाद x बनाते थे आप, x y। इसके बाद b बनाते थे 2 3। यही तो होगा बेटा इसमें 2 3। अब हमको क्या चाहिए? हमको तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए तो क्या करेंगे? 1 2 2 3। इसका गुणा इससे किया 3, -2 2 4। कितनी आई वैल्यू? -1। इसका मतलब डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो समीकरण निकाय कैसा होगा? समीकरण निकाय संगत होगा। बस इतना ही करके छोड़ देना है और कुछ नहीं करना इस पे। अब देखो जब इतना ही करके छोड़ना है तो b और x बनाने का कोई मतलब भी नहीं आ रहा, तो हम इन सवालों में केवल क्या बनाएंगे? a डिटर्मिनेंट निकालेंगे, बस उससे डिसाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो इक्वेशंस हैं वो है आपकी 2x - y = 5 और दूसरी है x + y = 4। इसका a बनाइए, गुणांकों का अवयव 2 - 1 1 1। सॉल्व करिए इसे। डिटर्मिनेंट ऑफ a 2 - 1 1 1। डिटर्मिनेंट ऑफ a = इसका गुणा इससे करेंगे 2 -1। डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू आ गई 3 एंड अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस
इज कंसिस्टेंट, संगत है। समीकरण निकाय संगत है। बेटा समझ नहीं आ रहा आपको? अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन, x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। ठीक है, देखो इसमें a बनाइए 1 3 2 6, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालिए 1 3 2 6, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करवाइए 6 माइनस 6, डिटर्मिनेंट इज a ऑफ a इज इक्वल टू 0। असंगत लिख दें? नहीं। अब क्या करना पड़ेगा आपको? अब एडजॉइंट निकालना पड़ेगा इसका। एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट A 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, एडजॉइंट निकालना बड़ा इजी है। नंबर बदल देंगे मुख्य विकर्ण के, ये 6 यहां, ये 1 यहां, इनके निशान बदल देंगे, -2 -3। फिर क्या करना है? एडजॉइंट A को B से मल्टीप्लाई करेंगे। B तो हमने बनाया नहीं है, बना लेते हैं 5 8। B क्या होता है? यही तो होता है ना, अचर से बना रहे हो। एडजॉइंट A इंटू B करेंगे, एडजॉइंट A की वैल्यू है 6 -3 -2 1, इंटू B करेंगे 5 8। ठीक है, निकालिए एडजॉइंट A इंटू B। इसका गुणा इससे करेंगे 6 पंचे 30 माइनस 8 3 24, 30 माइनस 24। फिर इसका इससे करेंगे -10 प्लस 8। क्या वैल्यू मिली आपको इसकी? 6 और यहां -2। क्या इसकी वैल्यू 0 आई? 0 के बराबर नहीं आई, 0 के बराबर नहीं आई, अर्थात निकाय कैसा हो गया? असंगत। समीकरण निकाय असंगत है। बेटा ये समझ नहीं आया आपको? क्या आया समझ में कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब 0 आ जाए तो फिर आप एडजॉइंट निकालो ए का, फिर एडजॉइंट ए इंटू बी करो, और इसमें देखो ये जो आव्यूह मिल रहा है ये 0 मैट्रिक्स नहीं मिल रही है हमको, 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये 0 मैट्रिक्स नहीं है, एडजॉइंट ए इंटू बी 0 मैट्रिक्स नहीं है, तो समीकरण निकाय कैसा है? असंगत। केवल इसको देखकर ये बताना कि समीकरण निकाय असंगत है सही नहीं रहेगा, आपको ये भी करना होगा। ठीक है, तो ये कितने क्वेश्चन लगा लिए हमने? 3। नोट करिए, आगे 4 और लगाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में ये 3 इक्वेशन दी गई हैं आपको, और इसमें भी यही बताना है कि निकाय संगत है कि असंगत है। देखिए, सबसे पहले हम इसका A बनाएंगे, x y z के गुणांकों से बना हुआ आव्यूह 1 1 1। फिर इसके x y z के गुणांक 2 3 2 2 3 2। इसके x y z से बना गुणांक जो हैं a a 2a, ये गुणांकों का आव्यूह बन गया। ठीक, इसी का डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट के लिए 1 1 1 2 3 2 a 2a। डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे? इसका प्रसार कर दिया जाए, किसके सापेक्ष करोगे? R1 के सापेक्ष कर दो, तो ये डायगोनल एलिमेंट है +1। छोटी सारणिक बनाएंगे, ये रो और ये कॉलम ढक देंगे 3 2 a 2a। अगला एलिमेंट 1 है तो -1 कर देंगे, क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट है। अब ये रो और ये कॉलम ढक दिया जाएगा 2 2 a 2a 2 2 a और 2a। उसके बाद फिर से नेक्स्ट 1 है और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि डायगोनल एलिमेंट है।
ये वाली रो ढक जाएगी, ये कॉलम ढक गया। 2 3 AA 2 3 AA। अब इसे सॉल्व करिए, ये +1 2 3 6A -2A -1 4A -2A +1 2A -3A। 6A में से 2A चले गए, 4A का गुणा इससे किया तो 4A 4A -2A 2A का गुणा इससे किया -2A 2A -3A -A इंटू 1 -A -2A और -A मिलकर कितने बने -3A और 4A A। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। क्या ये 0 के इक्वल आई? आंसर है 0 के बराबर तो नहीं आई। अगर ये 0 के बराबर नहीं आई, इसका मतलब समीकरण निकाय कैसा है? संगत। समीकरण निकाय है संगत। ठीक बेटा, समझ आ गया ना सभी को? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे इक्वेशन है 3x - y - 2z इज इक्वल टू 2। दूसरी है 2y - z इज इक्वल टू -1। फिर है 3x - 5y इज इक्वल टू 3। 3x - y - 2z इज इक्वल टू 2, 2y - z इज इक्वल टू -1, 3x - 5y इज इक्वल टू 3। चलिए देखिए इसको, इसके भी a बनाना पड़ेगा हमको, मतलब x, y और z के गुणांकों से निर्मित अवयव। 3 - 1 - 2 3 - 1 - 2। इसमें x का गुणांक तो 0 ही है बेटा, 2 और -1 लेना पड़ेगा, 2 - 1। इसमें z का गुणांक 0 है, 3 - 5 0 3 - 5 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। मतलब तो ये 3 - 1 - 2 0 2 - 1 3 - 5 0। इसका भी सॉल्व करिए, प्रसार कर लीजिए। किसके सापेक्ष करेंगे प्रसार? C1। एक 0 मिल जाएगा इस लाइन में। सबसे पहला एलिमेंट है 3, डायगोनल एलिमेंट है +3 कर दिया, ये ढक दिया और ये रो ढक दी हमने। 2 - 1 - 5 0 2 - 1 - 5 0। इसके आगे का एलिमेंट 0 है, उसके आगे का एलिमेंट 3 है, एंड इट इज अगेन अ डायगोनल एलिमेंट, सो वी विल टेक +3। ये रो ढक गई और ये कॉलम ढक गया। -1 - 2 2 - 1 -1 -2 2 - 1। सॉल्व करिए भैया, इसका गुणा किया 0 -5 +3, इसका गुणा किया 1 -2 दूना 4 -4। ये माइनस और वो माइनस का 4 मिलकर क्या हो जाएगा? +4। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -15। ठीक, 5 3 15। अरे वाह, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया? 0। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए तो फिर आपको क्या कर लेना चाहिए? एडजॉइंट निकाल लेना चाहिए। एडजॉइंट ए निकालो भाई, तो फिर काम बढ़ा दिया हम लोगों का, और तो कुछ नहीं। अगर यहाँ 0 ना आता तो काम इतना ही होता। ऐसे वर्क हमारा बढ़ गया थोड़ा सा। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। Adjoint A is equal to A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा देंगे। 2 - 1 - 5 0 गुणा करा 0 -5 -5। A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 - 1 3 0 0
माइनस माइनस 3 प्लस 3 बना, लेकिन इसकी वजह से -3 हो जाएगा। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 2 3 -5 0 -6 और ये प्लस -6 बना रहा। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 -2 -5 0 0 -10 लेकिन इसकी वजह से कैसा हो जाएगा +10। ठीक है। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 -2 3 0 0 -6 +6 और यहां पर भी प्लस है तो +6 ही रहेगा। 823 सेकेंड रो थर्ड कॉलम सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 -1 3 -5 इसका गुणा किया -15 -3 तो -15 + 3 -12 लेकिन इसकी वजह से कैसा हो जाएगा +12। नहीं समझ आए। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 -2 2 -1 1 -4 1 + 4 5 और इसकी वजह से +5। थर्ड रो सेकेंड कॉलम थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 -2 0 -1 -3 -0 -3 ओ उसकी वजह से तो प्लस हो जाएगा, सॉरी। थर्ड रो थर्ड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 -1 0 2 6 -0 6 और इसकी वजह से प्लस बना रहेगा। ठीक है। एडजॉइंट आ गया। अब क्या करना है बोलो। एडजॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। एडजॉइंट ए लिखिए पहले -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6 इंटू बी की जगह पर क्या लिखेंगे। बी तो बनाया नहीं हमने, जानते बी क्या होता है ना, इसके अचर पदों से लेके बनाते हैं। तो 2 -1 3 2 -1 3 सॉल्व कर लीजिए। इससे गुणा करवाना आपको आता है। फर्स्ट रो उठाइए, इस कॉलम से करवा दीजिए। -5 दूना -10 10 एक कम -10 5 3 15। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो -3 का गुणा 2 से किया -6 6 का -6 + 3 3 9। अब इस रो का इस कॉलम से करेंगे -6 दूना 12 -12 और 6 3 18। ठीक है ना बेटा। -10 -10 -20 + 15 -6 -12 + 9 -3 -12 दूना 24 और +18 -6। क्या ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर आया? अगर ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं आया तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 था, कंडीशन तो सेकंड लग रही है। सेकंड में दो कंडीशन थी, उनमें कौन सी लागू हो रही है, ए वाली कि बी वाली? ए वाली। इसका मान 0 नहीं आया, इसलिए समीकरण निकाय कैसा हो गया? असंगत। समीकरण निकाय कैसा है? असंगत है भाई। ठीक रहेगा। ओके। अच्छा ये बताइए 6 नंबर पे भी तो यही पता लगाना है संगत होगा कि असंगत। क्या ख्याल है आपका? आप कर लेंगे या हम करके दिखा दें आपको? कर लेंगे आप। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं करिएगा। उसमें आप DYS का रूल लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में DYS का रूल क्या होता है बताइए? विद्यार्थी गण स्वयं हल करें। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है 5x + 2y = 4 7x + 3y = 5। ऊपर लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्न 7 से लेकर 14 तक। क्वेश्चन नंबर 7 से 14 तक में प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। आव्यूह विधि से हल कीजिए मतलब x और y और z के मान निकालिए। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। ये दो समीकरण का एक सिस्टम दिया गया है
और सॉल्व करना है। कैसे करेंगे आप? सबसे पहले आपको आव्यूह बनाना पड़ेगा x और y के गुणांकों का। 5 2 7 3, इसके बाद x में यहां x और यहां y, b के लिए 4 5, बस b में ये लिखना पड़ेगा आपको। नहीं समझ आया बात? अब इसको हमें क्या करना है? सबसे पहले बताइए, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ 5 2 7 3, सॉल्व करिए डिटर्मिनेंट ऑफ a। 5 तिया 15 माइनस 7 दूना 14, 15 माइनस 14 कितना हो गया? 1, और इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है समीकरण का संगत है। दूसरा मतलब है कि ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। अगर ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है तो फिर हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? एडजॉइंट ए। 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एडजॉइंट निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे बोलिए? मुख्य विकर्ण के अवयव बदल देंगे। यहां 5 और यहां 3 है, तो अब यहां 3 और यहां 5 कर देंगे और इनके निशान बदल देंगे। -7 -2, ठीक है, एडजॉइंट आ गया। अब ए इनवर्स कैसे निकाला जाएगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? 1। एडजॉइंट ए है 3 -2 -7 5। बेटा 1 ही है बाहर, तो इनवर्स पूरा यही आ जाएगा। Therefore A inverse is equal to 3 -2 -7 5, ठीक है। अब A इनवर्स आ गया तो अब हम x का फॉर्मूला लगा सकते हैं। x इज इक्वल टू A इनवर्स B। A इनवर्स की जगह 3 -2 -7 इंटू 5 नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी, इसके बाद इंटू B की जगह पर 4 5 लिखेंगे। चलिए सॉल्व करिए। मल्टीप्लाई करना आता ही है आपको, इसका गुणा इससे करिए। 3 चौके प्लस -2 गुणे 5 -10, तो 12 -10 2, -7 चौके 28 प्लस 25 -3, और यहां क्या चल रहा है? x, और x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? एक्स वाई, x की वैल्यू एक्स वाई है ना, ये लिख सकते हैं। तुलना करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 2, y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 3। नहीं समझ आया आपको? इस तरह से x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 के बराबर आ गई। ठीक है भाई? अच्छा, अब हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा आप आगे आ जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या है? इट इज अगेन अ सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस ओनली। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। ठीक है बेटा? सॉल्यूशन करना है। फिर से वही प्रोसीजर, a इज इक्वल टू गुणांकों का आव्यूह बनाइए। 2 - 1 3 4, x लिखेंगे x y, और b किसको लिखेंगे? 2 3, ओके, -2 3। इसके बाद अब हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे। तो 2 - 1 3 4, सॉल्व करिए आप इसको। 4 दूना 8, -3, 8 -3, 8 प्लस 3, और 8 प्लस 3 क्या हुआ? 11, और ये 0 के इक्वल
नहीं है। इसका मतलब है संगत है निकाय। दूसरी चीज ए इनवर्स का अस्तित्व तो है, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तो पहले आपको एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट चाहिए ना पहले आपको, तो चलिए एडजॉइंट बताइए। 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, 4 यहां 2 यहां। लैगिंग डायगोनल जो है उसके एलिमेंट्स का निशान बदल दो, -3 + 1। ठीक, एडजॉइंट आ गया। अब ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। 1 upon determinant of A. Determinant of A is 11. So 1 upon 11. Adjoint A. 4 1 minus 3 2. सॉल्व करिए इसको। ऐसे लिखा रहने दीजिए, मत गुना करिए, अभी बाद में करेंगे। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा? ए इनवर्स की वैल्यू आ गई भैया। अब ए इनवर्स आ जाने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं? एक्स। तो हमने सूत्र लगाया x बराबर a इनवर्स इंटू बी। ठीक है, a इनवर्स की जगह पर ये लिखेंगे 1 अपॉन 11 इंटू 4 1 माइनस 3 2, 4 1 माइनस 3 2 इंटू b। व्हाट इज b इन दिस क्वेश्चन? b इज -2 3। समझ नहीं आ रहा है? गुणा करवा दीजिए। तो फिर इसका गुणा ऐसे करेंगे, 4 दूना 1 तिया 3, -8 + 3। डायरेक्ट लिख दें क्या भैया? 5। कैसा? माइनस का 5। फिर इसका गुणा करो तो 6 + 6 12। ठीक है, x की जगह पर हम लिखेंगे एक्स वाई। 1 अपॉन 11 से मल्टीप्लाई करवा लो तो ये -5/11 और ये 12/11। तुलना करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? -5 अपॉन 11 और y की वैल्यू आएगी 12 अपॉन 11। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है इसका चेक करो जरा। 4.6 में कौन सा क्वेश्चन लगाया है हमने? आ रहा है। ठीक, तो ये कौन सा क्वेश्चन हमने कर लिया? 8th नंबर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे है, दो लीनियर इक्वेशंस का एक सिस्टम है। 4x - 3y = 3, 3x - 5y = 7, 4x - 3y = 3, 3x - 5y = 7। ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। इसमें भी आप कर नहीं पाएंगे क्या? कर लेंगे। तो किस रूल से लगाएंगे आप इसको? DYS का रूल क्या होता है कि आपको ही लगाना है, ये आपको लगाना है, ये रूल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। इसके बाद आप प्लीज इसे जल्दी से नोट करें। 10 नंबर भी आपको आ जाना चाहिए। 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। क्या ख्याल है आपका? कर लेंगे या मैं करके दिखा दूं आपको? आ जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 5x + 2y = 3, 3x + 2y = 5. It is again a system of 2 linear equations. Or because you know the method, so I am not solving this question, and it's your responsibility, it's your duty that you will have to solve this question by the rule of DYS. Okay, तो आप करिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो तेजी से हाथों को चलाइए। क्वेश्चन नंबर 11 में ये 3 रैखिक समीकरणों का एक निकाय दिया गया है और इसको सॉल्व करके हमें x, y और z निकालना है। प्रोसीजर सबका वही है यार, प्रोसीजर में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, बस
2 इंटू 2 के अलावा 3 इंटू 3 आ जाता है। प्रोसेस में जितनी स्टेप आप उसमें करते हैं उतनी स्टेप इसमें करनी पड़ती है। कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाता है, नंबर की एंट्रीज थोड़ी सी बढ़ जाती है, बस इतना सा हो जाता है। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करिए। ए बनाइएगा पहले, 2 1 1 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 1। एक्स का गुणांक यहां 0 है, 0 3 माइनस 5। अच्छा x क्या बनेगा, x y z, ठीक है। इसके बाद b क्या बनेगा भाई, 1 3/2 और 9। अब सबसे पहले हमको डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है। 2 1 1 1 माइनस 2 माइनस 1 0 3 माइनस 5। प्रसार करके निकलेगा। किसके सापेक्ष प्रसार करना पसंद है आपको, यहां तो C1 के सापेक्ष। सबसे पहले मिला 2, थोड़ा सा जल्दी कर दें। जब आप इधर दोनों सब 2 ढक दोगे तो ये बचेगा 10 माइनस माइनस 3, 10 प्लस 3 13। तो अंदर में क्या बन गया, 13। फिर इसके बाद 1 आएगा विच विल बी माइनस 1। ये इधर से भी ढक देंगे, ऐसा भी ढक देंगे। 1 1 3 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8। रही बात नेक्स्ट एलिमेंट, तो 0 है, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी 13 दूना 26 और प्लस 8। 26 और 8 कितने हो गए, 34, विच इज नॉट इक्वल टू 0। It means the given system of linear equations is consistent and A inverse exists. A inverse का अस्तित्व है, निकाल सकते हैं हम। अगर निकाल सकते हैं तो शुरू करिए निकालना। एडजॉइंट निकालिए सबसे पहले भाई। एडजॉइंट ए वाली मैट्रिक्स याद है ना आपको, A11 A12 A13। ये A11 A12 A13 ये सब क्या है बताइए, ये सब क्या है भैया, ये सहखंड है इस अवयव के अवयवों के। चलिए A11 निकालिए भाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 10 माइनस माइनस 3 13। A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 माइनस 1 0 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 0 माइनस 5 आया, इसके माइनस की वजह से वो भी बेचारा प्लस हो जाएगा। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 माइनस 2 0 3 3 माइनस 0 क्या बन जाएगा 3 और प्लस है भी यहाँ। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 3 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8, लेकिन इसके माइनस की वजह से प्लस 8 हो जाएगा वो। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 1 0 माइनस 5 माइनस 10 माइनस 0 माइनस 10 आया और ये प्लस है तो ये माइनस 10 ही रहेगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 1 0 3 6 माइनस 0 6 आ गया और ये माइनस हो जाएगा इसकी वजह से। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 माइनस 2 1 माइनस 1 माइनस माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1 आया और इसकी वजह से भी माइनस 1 प्लस 1 ही रहेगा ना। A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 और इसकी वजह से थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 1 1 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 और इसका प्लस है तो माइनस 5 ही रहेगा। एडजॉइंट आ गया। ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 34
एडजॉइंट ए 13 8 1 5 माइनस 10 3 3 माइनस 6 माइनस 5। अच्छा, अब ये आ गया भैया हमारा क्या, ए इनवर्स। अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स के बाद क्या निकाल सकते हैं हम, ए इनवर्स के बाद सीधे हम एक्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये ए इनवर्स है 1/34 और इसकी जगह लगा 13 8 1 13 8 1 5 माइनस 10 3 5 माइनस 10 3 3 माइनस 6 माइनस 5 3 माइनस 6 माइनस 5, ये ए इनवर्स हो गया। अभी इंटू बी लिखना पड़ेगा बेटा हमको, बी की वैल्यू पहले ही निकाल चुके 1 3/2 9 1 3/2 9, मल्टीप्लाई करना है भाई 1/34, गुणा करिए 13 का गुणा 1 से किया तो 13, 8 गुणे 3/2, 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5, तो कितना आ जाएगा 2 चौके 8 4 3 12, या 8 का गुणा 1.5 से करवाओगे 8 1.5 12, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो प्लस क्या होगा 12, 1 का गुणा 9 से करेंगे तो 9। अब इसका गुणा करिए, 5 का गुणा 1 से होगा तो 5, माइनस 10 1.5 माइनस 15, नहीं आया, अरे माइनस 10 गुणे 3/2, 2 पंचे 10 5 3 15, फिर 3 गुणे 3/2 करा, नहीं सॉरी 3 गुणे 9 करवा देंगे तो कितना आ जाएगा 27। अब इसका गुणा इससे करिए, 3 का गुणा 1 से 3, माइनस 6 गुणे 3/2 माइनस 9 माइनस 45, 1/34, 12 13 25 और 9 34, 27 5 32, 32 माइनस 15 17, देख रहिएगा आप भी 45, और आप एक काम करिए -9 और 3 मिलके कितने होंगे -6, -6 और 45 कितने हो गए -51। इस x की जगह पर आप लिख दीजिए x y z, ठीक है बेटा, और इधर 1/34 से मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे गुणा करेंगे 1, 17/34 आएगा तो 1/2, इससे गुणा करोगे तो 17 3 51, 17 दूना 34, माइनस 3/2, तुलना करोगे x की वैल्यू 1, y 1/2, z -3/2। देखो आंसर क्या आ रहा है भाई, ये हमने कौन सा कर लिया 11 नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 11, 1 1/2 -3/2 आ गया। तो कितना आसान है देखो ये सब करना। ये क्वेश्चन नंबर 11 हमने कर लिया, और मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 11 तक ही आज हम करेंगे, आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लेकिन अगली क्लास पे कर लेते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।